सबसे पहले क्या होता है हमारी कुंडली में कि अगर किसी व्यक्ति की महादशा, अगर जो प्लानेट, जैसे मान के चलिए आपको हमने कुंडली या चार्ट छोटा सा बना लेती है, तो सबसे पहले चीज क्या है कि आप ये देखिए कुंडली में सबसे पहले खोलने के बाद में अगर आप कुंडली बना लेते हैं तो सबसे पहले देखिए कि लगन क्या है और जो ग्रह महादशा में चल रहा है वो कहाँ का प्लैनेट है और वो कहाँ पर बैठा हुआ है। ये चीज बहुत जरूरी है देखना आपके लिए। अगर आप ये चीज नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे मान के आपने थोड़ा सा ये देखा कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल लगन में बैठा हुआ है और आप उसे देख पा रहे हो कि भाई मंगल की चल रही है महादशा। जब मंगल की महादशा चल रही है तो आपने देखा कि मंगल लगन का प्लैनेट है और अष्टम भाव का प्लैनेट है। और मंगल कैसी स्थिति में बैठा हुआ है कि मंगल मेष राशि में अपने घर में बैठा हुआ है। तो इस महादशा में व्यक्ति को दो प्रकार का फल मिलेगा आपको। महादशा माने मैं बता चुका हूं, महादशा माने क्या होता है, एक महादशा माने होती है व्यक्ति की गाढ़ी, कि वो अगर कोई व्यक्ति ने गाढ़ी ले ली तो उसकी एक लिमिट होती है 15 साल की। तो ऐसे ये सब महादशा की एक लिमिट है कि ये दशा कितने टाइम तक रहेगी। आकाश, मंगल की महादशा कितने टाइम तक रहती है? आकाश, आवाज नहीं आ रही है तेरे को? तो अब रोली मंगल की महादशा कितने टाइम रहती है? मंगल की दशा तो जब अब इस 7 वर्ष मंगल का क्या टाइम आया कि 7 वर्ष, ये मंगल की महादशा व्यक्ति के ऊपर पूरे 7 वर्ष रहेगी। यानी ये गाड़ी है, ये गाड़ी व्यक्ति के भाई 7 वर्ष रहेगी इसके पास में। अब ये 7 वर्ष में अब मंगल कहाँ का प्लान, लगन का प्लान है तो काफी अच्छा परिणाम देगा। भाई लगन का है, थोड़ा गुस्सा बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, व्यक्ति को अच्छी जगह लेके जाएगा, प्रॉपर्टी यहाँ से बैठेगा, चौथे घर को देखेगा, हल्का सा माता के स्वास्थ्य में दिक्कत बनाएगा, पर मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी संबंध चीजों को खरीदने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि मंगल क्या ना अच्छी स्थिति में यहाँ पर लगन में बैठा हुआ है, अपने स्व राशि में बैठा हुआ है और जहाँ का वो मंगल सूर्य वहां का कारक है, दोनों में मित्रता है। तो हल्का सा क्रोध बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़े इस महादशा में अधिक होते हैं। मंगल की महादशा में लड़ाई झगड़े का सीन ज्यादा रहता है इस महादशा में। तो जब ये चीजें थोड़ी जब चलती हैं, अब महादशा चलेगी मंगल की, जैसे मैंने बताया मंगल, महादशा। अब महादशा किसकी चल रही है? मंगल की। आपने यहां मंगल को देख लिया। अब मंगल में किसका अंतर चल रहा है? अब मंगल में अंतर किस चीज का चल रहा है वो आप देखेंगे। अब आपने देखा कि अंतर चल रहा है चंद्रमा का, और चंद्रमा कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है। अंतर किसका चल रहा है? चंद्रमा का। अब चंद्रमा कुंडली में कहां बैठा हुआ है? जब मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो अब आप क्या देखेंगे भाई, चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है? चंद्रमा चौथे घर का प्लैनेट है। अब चंद्रमा किसका कारक है? चौथे घर का प्लैनेट। चौथे घर क्या है? मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख, माता का सुख, इन चीजों का, और बड़ी बड़ी बीमारियों का भी विचार इस घर से किया जाता है। तो इन चीजों का जो विचार इस चीज से जब किया जाता है, और चंद्रमा बैठा का पंचम घर में। पंचम घर किसका है? विद्या का, बुद्धि का, संतान का, भक्ति का, भाव का, इष्ट का, जुआ, सट्टा, लॉटरी का भी, शेयर मार्केट का भी इस भाव को कहते हैं।
अब जो जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ, आप ये देखिए कि वो चंद्रमा बैठा किसकी राशि में, वो उसका मित्र है, वो उसका शत्रु है। तो ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चंद्रमा चौथे घर का मालिक होकर पंचम घर में अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। जब वो चंद्रमा यहाँ पर मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये परिणाम ना बहुत अच्छा परिणाम देगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो उसका मित्र है, वो उसका मित्र ग्रह है। और चंद्रमा कौन है? मंगल का भी मित्र है चंद्रमा। तो जब मंगल का भी जो मित्र है तो अब दशा किसकी चली गई? यहाँ पर बन जाएगा लक्ष्मी योग। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो वो लक्ष्मी योग का निर्माण बनाते हैं। तो अब कुंडली में तो लक्ष्मी योग है नहीं, पर हाँ महादशा और अंतरदशा में लक्ष्मी योग बन रहा है। तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परिणाम देगा। यहाँ पर धन आने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी मकान लेने का अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य संबंधित चीजें बढ़िया रहेंगी, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा योग बनेगा। जब चंद्रमा में मंगल की महादशा व्यक्ति की चलेगी तो बहुत अच्छा मन रहेगा, मानसिक शांति बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, यह गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा, काम जल्दबाजी में करने वाला होगा, पर अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लेगा। क्यों? क्योंकि महादशा क्या है? गाड़ी है, और उसे चलाने वाला कौन है? ड्राइवर कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा तो मित्र है इसका। तो जब गाड़ी किसी अच्छे व्यक्ति के, आपकी ने गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को अच्छा ड्राइवर चला रहा है, तो उस गाड़ी को वो साफ करना, अच्छे से चलाना, व्यवस्थित तरीके से देखना, व्यवस्था देखना, तो वो हर चीज देखेगा उसकी, तो वो लंबे टाइम तक उस गाड़ी का यूज कर पाएगा। ऐसे ही महादशा में तो मंगल चलेगा, जो प्रत्यंतर अंतर जो प्रत्यंतर चलता है ये उसको दशा को चलाता है। तो यहाँ पर अब चंद्रमा ड्राइवर है, तो अब क्या है ना कि मंगल तो यहाँ का लॉर्ड है, तो ये व्यक्ति का क्या करेगा? मन मकान ले लूं, वाहन प्रॉपर्टी वगैरह भूमि संबंधी चीजों में जाएगा, इन चीजों खरीदने का, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का सोचेगा, पढ़ाई चीजों को लेकर बहुत अच्छा करेगा, भक्ति भाव में जाएगा, पूजा पाठ में इसका मन बढ़ जाएगा, जैसा वो प्लानिट है। अब मान के चलिए, अब इसमें चला, अब देखो महादशा, अत्तदशा, प्रत्यंतर, एक होती है प्रत्यंतर। तो ये तीन दशाएं तो मेन कुंडली में आपको देखनी चाहिए प्रत्यंतर। अब जो प्रत्यंतर जो महादशा होती है, अब जैसे मान के चलिए प्रत्यंतर महादशा चल रही है कुंडली में, आपको शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है? शनि आपके दशम घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा में अब आप क्या कहोगे भाई? मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रमा के अंतर में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। तो जब इस जातक का जब चंद्रमा में जब शनि आएगा तो हल्का सा डिप्रेशन बना देगा। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? यहाँ पर शत्रु ग्रह बैठा, वो कर्म के स्थान पे, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा ये कहते हैं भाई तुम्हें थोड़ा करियर को लेके दिक्कत आएगी, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी चीजों को लेके। अब मंगल यहाँ से 12वें घर को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा परेशान रहेगा चीजों को लेके। क्यों? शनि 12वें घर के लॉर्ड को देख रहा है, 12वें घर को, तो वहां पर वो व्यक्ति अगर बाहर जाने की सोचेगा तो काम में रुकावट आएगी, बार बार खर्चे का ज्यादा अधिक बना देगा। बनाएगा कितने पीरियड में? जब शनि में चंद्रमा आएगा, जरा 7 साल की चंद्रमा मंगल की महादशा हो गई। अब चंद्रमा का अंतर कितने टाइम रहेगा? 1 साल रह सकता है, 1.5 साल भी रह सकता है, 6 महीने भी, जितना उसका समय होगा कुंडली में। अब शनि कितने टाइम रहेगा? 3 महीने, 4 महीने। तो जितना के शनि रहेगा चंद्रमा में उतना वो डिस्टर्ब कर देगा उसको, क्योंकि वे लगन सबका शत्रु है, वो महादशा का भी शत्रु है, वो चंद्रमा का भी शत्रु है, और प्लस शनि कुंडली में तो शनि यहाँ पर अब शनि यहाँ पर लगन का भी मित्र है, तो हल्का सा यहाँ पर क्या करेगा? वो डिस्टर्ब कर देगा व्यक्ति को, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बना देगा, वो थोड़ा सा चीजों को लेकर परेशानी कर देगा, रुकावट डाल देगा। कोई बाहर जाने के लिए अप्लाई करेगा तो उसमें रुकावट आ जाएगी, थोड़ा सा
और फाइनेंशियल थोड़ा सा इश्यू बना देगा 2-3 महीने में, जब तक शनि रहेगा कोई ना कोई हेल्थ इश्यू बना देगा, प्रॉब्लम बना देगा। जैसे ही अब शनि के बाद में, अब जैसा मान के चलिए शनि के बाद में कोई शुक्र की आएगी या सूर्य का प्रत्यंतर आएगा, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा व्यक्ति को। हमेशा आप याद ध्यान रखिए कि अगर जो दशा में, अगर मंगल की महादशा में सूर्य का अंतर चलेगा, बृहस्पति का अंतर चलेगा, केतु का अंतर चलेगा, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर मंगल के शत्रु ग्रह अगर उनका प्रत्यंतर चलेगा तो मंगल वहां कमजोर होगा और आपको वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अगर आपकी गाड़ी को कोई अच्छा ड्राइवर चलाएगा तो लंबे समय चलाएगा, कोई अनाड़ी ड्राइवर चलाएगा तो आपकी गाड़ी को बर्बाद कर देगा। क्यों नवनीत सर? जी सही कह रहे हो। अगर आपकी गाड़ी को कोई, अगर भाई अगर आपकी गाड़ी को कोई अनट्रेन्ड ड्राइवर चलाएगा तो क्या करेगा? वो खराब करेगा गाड़ी को। प्रोफेशनल जो चलाएगा वो प्रोफेशनल स्टाइल से चलाएगा, वो प्रोफेशनल लेवल चलाएगा उसका ख्याल रखेगा भाई जैसा अब तेल पानी चेक करेगा, हर चीज बढ़िया रहेगी भाई। अब आपके जैसा अब यहाँ पे कह सकते हैं आपके 3 मित्र हैं। अगर एक मित्र आपका थोड़ा अलियल टाइप का है तो आप उसको गाड़ी देने में संकोच करोगे, और एक मित्र आपका बहुत बढ़िया है, आप देख चुके हो कि भाई मेरा मित्र है, गाड़ी को बहुत अच्छे से रखता है, चलाता बहुत बढ़िया, तो आप फटाक दे दोगे उसको फटाक से। राइट। अब ऐसे ही यहाँ मंगल है। मंगल क्या, जब महादशा में कोई भी ग्रह चलता है तो महादशा में चलने वाला ग्रह बाप होता है, गाड़ी है वो। अब जो उसमें जो अंतर आएगा, प्रत्यंतर आएगा, वो ड्राइवर है। अब जो प्रत्यंतर आएगा वो बैठा हुआ उसमें पैसेंजर है। तो गाड़ी तो अब रोड पे बस तो परमानेंट चलनी है, ड्राइवर चेंज हो जाएगा, पैसेंजर चेंज हो जाएगा, बस तो चलेगी। अब ये है, अब इस बस को जितना ड्राइवर अच्छे से चलाएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब जैसे मंगल के मित्र चंद्रमा है, मंगल का मित्र बृहस्पति है, मंगल का मित्र केतु है, मंगल का मित्र सूर्य है। जब जब इनकी प्रत्यंतर अंतर आएगा तो मंगल बहुत अच्छा फल देगा, लाभ देगा व्यक्ति को हर जगह से। अब लाभ देगा, अब यहाँ देख रहा तब भी लाभ देगा, यहाँ से भी लाभ देगा और अष्टम घर से भी लाभ देगा उसको, प्रॉपर्टी संबंधित, भूमि संबंधित। अगर इसमें जब शनि का प्रत्यंतर आएगा, राहु का प्रत्यंतर आएगा, शुक्र का प्रत्यंतर आएगा, बुध का प्रत्यंतर आएगा, तो क्या व्यक्ति को परेशान देगा, क्योंकि मंगल के शत्रु हैं। अब ऐसे ही आप किसी की भी महादशा ले लो कुंडली में, अगर आप शनि की महादशा चल रही है, शनि कहाँ का लॉर्ड है? सबसे पहले आप ये देखिए शनि मालिक कहाँ का है कुंडली में। हमने देखिए शनि इस घर का मालिक है, महादशा में अगर शनि चल रहा है, अब शनि की महादशा प्रारंभ हुई व्यक्ति के ऊपर, अब शनि की महादशा में मान लो शुक्र का अंतर आ गया, और शुक्र के अंतर में यहाँ पे मंगल आ गया, तो क्या करेगा? जब तक ये मंगल रहेगा यहाँ पर तब तक व्यक्ति को ये डिस्टर्ब करेगा। क्यों करेगा? मंगल शनि का शत्रु है, मंगल शुक्र का शत्रु है, तो ये दोनों में डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मान के चलिए गाड़ी चली, ड्राइवर बढ़िया चला रहा है, पर कोई पैसेंजर ऐसा घुस गया कि बड़ा बदतमीजी कर रहा है वो गाड़ी में। भाई अगर हमने बिठा लिया गाड़ी में, वो जब तक वो उसका समय नहीं आएगा तब तक वो हमें झेलना पड़ेगा सबको, चाहे वो ड्रिंक करने वाला है, कोई बदतमीजी दे रहा, गाली दे रहा है, अगर वो हमने बैठा लिया गाड़ी में तो वो हमें जब तक उसका स्टेशन नहीं आएगा तब तक वो हमें झेलना पड़ेगा। और झेलना तब तक है, और वो हम लोग झेलोगे तो भाई जो आपको भी परेशानी होगी, ड्राइवर को भी होगी, जो बैठे हैं और लोग उनको भी होगी। तो यहाँ पर मंगल शत्रुता का भाव निभाएगा यहाँ पर महादशा में, तो उसी तरीके से व्यक्ति को रिजल्ट देगा। अब ऐसे ही आप देखते चले जाइए। अगर देखो एक दूसरी बात के महादशा में सबसे पहले चेक करने से पहले आप ये देख लीजिए, वो महादशा लग्न जो हमारा है, लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, लग्न स्वयं है। अब वो इसका मित्र है या इसका शत्रु है, वो कौन है? अगर लगन का मित्र होगा तो वो बहुत, अगर वो खराब भी है, अब जैसा अब मेष लगन की कुंडली में सूर्य की महादशा अच्छा परिणाम दे देगी, बृहस्पति की महादशा भी अच्छा परिणाम दे देगी, केतु की महादशा भी कहीं तक अच्छा परिणाम दे देगी, चंद्रमा की महादशा भी अच्छा परिणाम देगी, क्योंकि लगन के मित्र हैं वो।
तो अब इनमें शनि आएगा तो थोड़ा सा लगन का अपोजिट में वो मंगल का शत्रु है, बुध मंगल का शत्रु है, शुक्र मंगल का शत्रु है, राहु मंगल का शत्रु है। इनका समय आएगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, परेशानी, कष्ट, परेशानी, बीमारी, कष्ट, कर्जा हो जाना, व्यापार में दिक्कत आ जाना, संतान, बहुत सारी जो परेशानी देगी वो देगा ही देगा जहां कर वो लॉर्ड है, वो कहाँ का वो प्लानिट है, तो वहां की परेशानी को व्यक्ति को देगा ही देगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखो कि देव लगन की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में शनि, शुक्र ये अधिकतर ग्रह बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, नुकसान करने का काम करते हैं, प्रॉब्लम ही देते हैं वो अधिकतर। अब एक चीज और हम देखते हैं, अब हम व्यक्ति को जो टाइम टेबल जो निर्धारित करते हैं, कि व्यक्ति को जो हम एक टाइम टेबल जो बताते हैं कि भाई व्यक्ति का क्या टाइम रहेगा, कि भाई तुम्हारा शादी इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में आपकी शादी होगी, इस टाइम के बीच में आपको संतान बनने का योग है, इस टाइम के बीच में आपको लड़की और रिलेशनशिप बनने का योग है, वो चीजें भी देखी जाती हैं कुंडली में। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, अब दशा चल रही है मंगल की 7 साल की, और व्यक्ति की उम्र है, अब उम्र है 20 साल की, और 20 साल की उम्र में मंगल की महादशा आ गई व्यक्ति के ऊपर। अब 27 तक चलेगी। अब 27 के बीच में अब हम ये देखेंगे भाई शादी कौन सी महादशा में होगी। अब मंगल की जब महादशा प्रारंभ होगी, चल रही है, तो अब शादी का जो टाइम पीरियड होगा, और हमने ये देखा कि भाई अब शादी का प्लैनेट कौन है, शुक्र होता है। लड़की की कुंडली में शुक्र भी होता है, मंगल भी होता है, और लड़के की कुंडली में बृहस्पति होता है। और भाग्य की महादशा में भी शादी हो जाती है, और पंचमेश की महादशा में भी, और लगन की महादशा में भी व्यक्ति की शादी हो जाती है। अब मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर आ जाएगा तो शादी का योग बना देगा। बृहस्पति की महादशा जब आ जाएगी तब भी शादी का योग बना देगा। ये बृहस्पति की आ जाएगी, सूर्य की आएगी, तब भी कहीं ना कहीं शादी का योग बना देगा। तो आप जो दशा आपके नजदीक में दिख रही हो, जो सप्तमेश, जो ग्रह सप्तमेश को दृष्टि से देख रहा है, उसकी भी महादशा और अंतरदशा में भी व्यक्ति की शादी हो जाएगी। अगर व्यक्ति ने जिस रिलेटिव क्वेश्चन किया है उसकी दशा महादशा, उसका मित्र की दशा महादशा में व्यक्ति की शादी हो जाएगी। अब ये थोड़ी नहीं कह सकते किसी का भाई, जैसा मान के चलिए कि भाई तेरा ब्याह शुक्र की महादशा में होगा, तो शुक्र की महादशा आएगी उसके 40 के बाद में, तो ये थोड़ी नहीं है कि 40 तक ब्याह ही नहीं होगा उसका। अगर राहु की महादशा भी व्यक्ति की चल रही है, तो राहु की महादशा मान के चलिए 14 साल 15 साल की उम्र में आ गई व्यक्ति के ऊपर, तो वो कब तक रहेगी, 18 साल रहेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि राहु वो ब्याह नहीं करवाएगा, उसका ब्याह करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। हाँ, जब राहु में सप्तमेश का अंतर आएगा, जब राहु में पंचमेश का अंतर आएगा, जब राहु में भाग्येश का अंतर आएगा, जब राहु में लग्नेश का अंतर आएगा, तो व्यक्ति का ब्याह करवा देगा, शादी करवा देगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही बिजनेस का आप देख लीजिए, बिजनेस का लॉर्ड कौन है, बिजनेस का पार्टनर का सप्तम भाव भी होता है, बिजनेस का 10वां घर भी देखा जाता है। आप ऐसे ही उस चीज को देखते हुए चले जाइए आप, तो आप उस चीज को वहां पर अच्छे से देख सकते हैं, और उस चीज को आप अच्छे से समझ आएंगे, समझ में भी वो चीज बड़ा अच्छे व्यवस्थित तरीके से आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हो गया एक टाइम टेबल निश्चित करने का, भाई इसकी दशा में और इस टाइम में आपका ये काम हो जाएगा। अब एक चीज और, अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई किसी की कुंडली में मंगल की महादशा बड़ा नेगेटिव परिणाम दे रही है, उसके एक्सीडेंट करवा दिया, चोट लगवा दी,
या परेशानी दे रहा है, धन संबंधी प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि उसका मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है। या तो वो देव लगन की कुंडली नहीं है, या फिर वो कहीं किसी और लगन की कुंडली में मंगल खराब स्थिति में अष्टम का लॉर्ड है कहीं ना कहीं। तो उस समय आप लगन महादशा का उपाय बता दीजिए आप, कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी के मंदिर में लाल चीज़ों का दान करिए, मंगल के मंत्र का आप जाप करिए, आप कार्तिक भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, आप ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, बंदरों को केले चने खिलाइए आप। रोली बार प्रियंका को मैसेज करना, वो नहीं, वो फिर कल कह रही थी कि मानसा के बारे में बताना, आज वो आई नहीं है। तो इस तरीके से हम दशा महादशा को वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, वो समझ में वहाँ पे चीज़ें इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो किसी के? कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो? तो वो चीज़ें क्या है कि ये इस तरीके से आप ये देख लो, जहाँ का भी लॉर्ड, जहाँ का भी ग्रह प्लैनेट होगा तो वहाँ का तो प्रभाव देगा ही देगा वो, और जहाँ पर बैठा है वहाँ कर भी दे, वहाँ का ही प्रभाव देगा वो। पर वो आप सबसे पहले ये आप समझिए चीज़ों को, कि वो अगर कहीं भी बैठा है कुंडली में, वो अपने घर का ही प्रभाव देगा, वो जिस घर का वो मालिक है। आप जैसा मान के चलिए कि अब चंद्रमा, इस कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, पंचम घर में बैठा, जब इसकी दशा महादशा आएगी ना, तो ये चौथे घर का ही परिणाम देगा, चौथे घर का ही फल देगा। थोड़ा बहुत यहाँ का भी देगा, जब बैठा हुआ यहाँ, जब यहाँ जहाँ देख रहा है यहाँ का भी देगा परिणाम, पर सबसे ज्यादा जो परिणाम देगा वो जिस घर का वो मालिक है, वो उसी घर का फल देगा। ये तो किराएदार है जो बैठा है, वो किराएदार की स्थिति में आके बैठ गया, मेन घर तो उसका वही है जो इसका होना चाहिए, वही मेन घर है इसका। तो और एक चीज कि जैसे मान के चलिए व्यक्ति के ऊपर राहु की मानसा चल रही है, तो अधिकतर प्रियंका जब तो कह रही थी 6 दिन से क्या मानसा के बारे में बताऊं, आज तो क्लास में आई नहीं। गुरुजी नेट नहीं चल रहा, वाईफाई ना खराब हो गया है गुरुजी। हाँ, तो अब जैसे मान के चलिए कि व्यक्ति के ऊपर राहु की मानसा प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि राहु कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में। राहु जहाँ बैठता है वहां भी हानि करता है, जहां पर देखता है वहां भी नुकसान करता है। राहु की दृष्टि बड़ा खराब तरीके से परिणाम देती है, कि राहु की दृष्टि बड़ा खराब है, राहु की दृष्टि। केतु की दृष्टि कहीं तक ठीक है, पर राहु की तो बहुत ज्यादा खराब है। तो राहु जिस जिस घर को देखेगा, किसी भी घर को अगर वो देखेगा, तो वो उस घर में प्रॉब्लम ही करेगा, वो उस घर में प्रॉब्लम ही करेगा, परेशानी ही करेगा उस घर में। अब कौन सा आप मान के चलिए कि राहु किसी का चौथे घर में बैठा हुआ है, राहु यहाँ पर, तो राहु इस कुंडली में चौथे घर में यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर राहु सबसे ज्यादा कहाँ पे देखेगा। अब राहु जहाँ बैठा पहले तो वो उस घर को नुकसान करेगा। आप ये देखिए जहाँ पर राहु बैठा हुआ है वो उसका मित्र का घर है, शत्रु का घर है। अब चंद्रमा कौन है, शत्रु का है, उसकी शत्रु घर का प्लैनेट है वहां पर। तो चंद्रमा पावर किसकी दे रहा है, यहाँ पर चंद्रमा की पावर ले रहा है, तो व्यक्ति को क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा, टेंशन में ले जाएगा व्यक्ति को, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देगा, माता के स्वास्थ्य संबंधित में खर्चा करवाएगा, पैसे प्रॉब्लम देगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़ा कलेश करवाएगा वो इन चीजों में व्यक्ति को
ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ बैठा हुआ है ना वो घर, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख सुख में कमी करेगा। जो इसके रिश्ते जो होंगे, जो बहुत ज्यादा क्लोज वाले रिश्ते होंगे वो टूट जाएंगे इसके। बहुत क्लोज वाले रिश्ते इसके कैंसिल हो जाएंगे। अब राहु देखेगा कहाँ पे? सबसे पहले वो राहु इसको देखेगा। अब शनि का देखेगा तो उसके मित्र की राशि है, तो इसके मन में विचार डाल देगा कि मैं बाहर चला जाऊं, व्यापार कर लूं, बिजनेस कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। काम रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, नौकरी में दिक्कत डाल देगा, कोई बिजनेस चल रहा है उसमें रुकावट डाल देगा, परेशानी डाल देगा, एकदम से पैसे को डुबा देगा। अब राहु यहाँ से कहाँ का देगा? यहाँ का भी फल देगा। अब राहु यहाँ देखेगा 9वीं दृष्टि से, और 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, और 12वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो व्यक्ति को 4 जगह से परेशानी देगा। अपमान कराएगा बहुत ज्यादा, अष्टम भरण में देखेगा, अपमान कराएगा, कष्ट देगा, मृत्यु परेशान देगा, हर जगह से प्रॉब्लम देगा उसको, हर जगह से भारी भारी अपमान करा देगा, बीमारी दे देगा लंबे समय तक चलने वाली, रात को नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। राहु की महादशा, नवनीत सर, राहु की महादशा 95% व्यक्ति की नेगेटिव जाती है। राहु की महादशा बहुत कम लोगों की, जिसमें बृहस्पति उच्च का हो या बृहस्पति राहु को देख ले तो उस समय तो अच्छी जाती, नहीं तो मैंने देखा कि राहु की महादशा जिसकी निकल गई और जिसने राहु की महादशा भोग ली, वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा ज्ञान हो जाता है, फिर उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी में। सबको बेवकूफ समझता है वो। फिर क्यों? क्योंकि वो राहु उसको इतना ज्ञान दे जाता है दुनियादारी का कि उसे फिर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो दूसरों को ज्ञान देता है। हर परिस्थिति जी लेता है राहु की महादशा में, मतलब कि आपका ये कहना है हर परिस्थिति, हर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, हर एक प्रकार की वो स्थिति को जी लेता है। और जब तुमने कई बार देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान, ड्रिंक कर रहा है, नॉन वेज कर रहा है, बर्बाद हो लिया, पर वो एक, जैसे आपने कुछ टाइम के बाद में देखा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगा, सब चीज उसने छोड़ दी। जब राहु के बाद में जब बृहस्पति की महादशा आती है तब व्यक्ति को समझ में आ जाती है कि सब कुछ नहीं है, जब वो फिर पूजा की तरफ बढ़ता है। राहु की दशा और शनि की महादशा अगर जिसके ऊपर से निकल गई तो व्यक्ति को वो हर एक चीज जीवन में सिखा जाता है। राहु ये चीज है क्या, वो हर एक परेशानी में पड़ जाएगा हर एक चीज में, क्योंकि राहु पुराना प्रारब्ध है, पुरातत्व राहु, पुरानी उसका कर्म है, जो उसने कर्म करे होंगे ना सब याद आ जाएंगे उसको। जो कहते हैं ना ज्ञान दे, जो लोग ज्ञान देते हैं, इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं करा पंडित जी, लोग कहते हैं हमें इस जन्म में तो कुछ नहीं करा, और जो करके आया वो तो हमें यहाँ देना पड़ेगा, तभी तो राहु की महादशा आ रही है व्यक्ति के ऊपर। और किसी किसी का व्यक्ति बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है स्टार्टिंग से ही, शनि की में होता है तो राहु बड़ा लंबे टाइम में आता है। अगर राहु, मैंने एक स्थिति देखी है, अगर राहु किसी का जवानी में आ गया तो जवानी खराब, बचपन में राहु आ गया तो बचपन खराब कर देगा, वो डिसबैलेंस कर देगा। अगर बुढ़ापे में आ गया तो बुढ़ापा मट्टी खराब, बुढ़ापे में तो खराब कर देगा, वो करेगा जरूर। बचपन में राहु आ गया, पढ़ाई लिखाई इन चीज़ों में डिस्टर्ब कर देगा, बहुत ज़्यादा अड़चन डाल देगा, बहुत बड़ा मुश्किल से पढ़ेगा, बड़ा मुश्किल से काम करेगा, बड़ा मुश्किल चीज़ें लगेंगी 18 साल तक। अगर वो 14-15 साल की उम्र में आ गया तो करियर सेट करने में चप्पलें घिस जाएंगी, जूते घिस जाएंगे उसको, चप्पलें, करियर सेट करते करते करियर स्थायी नहीं मिलेगा उसको। अगर राहु खराब हुआ तो जब तक राहु चलेगा उसको घुमाता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो अब राहु बुढ़ापे में आएगा तो रोग, बीमारी, कर्जा, शत्रु इतना बढ़ा देगा व्यक्ति को कि तो उसको मार देगा। तो राहु बड़ा नुकसान देता है व्यक्ति को, राहु की महादशा। हाँ, अगर व्यक्ति के कर्म बढ़िया, राहु की महादशा में सबसे पहले व्यक्ति को, राहु की महादशा में राहु एक चीज कहता है कि जो करूंगा मैं करूंगा, मैं हूं।
उसमें क्या करता है व्यक्ति, अपनी चीज चलाता है, अपनी इच्छा चलाता है। राहु की मानसा चले तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए और सब चीज छोड़ दो, पूजा पाठ को, अपने आप तुम्हारा चीजें व्यवस्थित होते रहेंगी धीरे धीरे धीरे। अगर आपने ज्यादा भाग दौड़ करी तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, अपनी इच्छा से देगा वो, अपनी इच्छा से। एक व्यक्ति की कुंडली में 6-7 महीने की बात है, राहु की चल रही महादशा, एग्जाम दे रहा यूपीएससी का, नौकरी का, लगे नहीं दे रही, कह रही फिर कि नौकरी का में योग है, लग क्यों नहीं रही, जितना तू भगेगा लगेगी नहीं दे रही। कह रही 4 साल से भग रहा हूँ, भाव भगले 20 साल, फिर मैं छोड़ दे, छोड़ कर तो केवल पूजा पाठ में लग जा बस, पेपर में बिल्कुल मत पढ़े। लगने के बाद में पूजा पाठ करता रहा, छोड़ दी, फटाक 6 दिन रेलवे में नंबर आ गया, फटाक 6 दिन। और जबकि वो उसका पेपर कह रहा था कि मैं पढ़ के भी नहीं गया था। राहु देता है तो इस तरीके से देता है एकदम से, फटाक 6 दिन। और जब राहु जब खराब करने पे आता है, तुम कितने बड़े तुम्हें टैलेंट हो, तुम कितने बड़े विद्वान सही, तुम्हें कितनी भी नॉलेज हो, तुम चूतिया हो, ऐसी कंडीशन राहु बना देता है। राहु सबसे ज्यादा माइंड को पकड़ता है। राहु शरीर तो है नहीं, तो व्यक्ति के माइंड को सबसे पहले पकड़ता है, तो उसको भ्रमित करता है। अगर किसी ने राहु को एक्टिव नहीं होने दिया अपने ऊपर तो बड़ा अच्छा रहता है उसका। अपने इष्ट को बनाओ, पूजा पाठ करो, चीजों का दान करो, पक्षों को बाजरा डालो, उसको ये सलाह दो भाई पक्षों को बाजरा डाल। अपना दिमाग, जो व्यक्ति बहुत दिमाग लगाता है राहु की महादशा में, राहु की महादशा में पड़ा पड़ा सोचता रहेगा, सोचता रहेगा पड़ा पड़ा कि मैं जरा करोड़पति कैसे बनूं, विदेश कैसे जाऊं, मैं 2-4 लाख 20 लाख 1 करोड़ कैसे कमाऊं, वो ये सब चलते रहेंगे माइंड में उसके, राहु देता रहेगा उसके माइंड में। अगर किसी के लगन में राहु बैठा हो तब भी यही सोचेगा, वो सबसे ज्यादा सोचेगा, वो काम नहीं करना चाहे, वो हिलना नहीं चाहेगा, तो पड़ा पड़ा ये किसी सोचता है सबसे ज्यादा, यार साला 2 नंबर का पैसा कहाँ से आए, मैं अमीर कैसे बनूं, मैं गाड़ी में कैसे घूमूं, बाहर कैसे जाऊं, इन चीजों में दिमाग दौड़ता रहेगा वो, 2 नंबर के काम सबसे पहले पकड़ेगा वो। अब इसके बाद में ये देख लो, राहु पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका दान बताओ, व्यक्ति को दान करने की सलाह उसको दो कि भाई नियमित रूप से नियम बना ले, डेली पक्षियों को बाजरा डाल, डेली बंदरों को केले खिला, नियमित रूप से डेली गरीब आशा जितनी उसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार गरीबों की सेवा कर, गरीबों को हेल्प कर, ठंडे तो गरीबों को भाई कंबल दान कर, जितना वो दे सकता है, 2, 5, 6, 4 इतना। तो ऐसे ऐसे उसको उपाय बताओ आप, क्योंकि वो जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक राहु उसको प्रभाव नहीं देगा उसको। राहु राहु प्रारब्ध है, शनि कर्म है, तो वो कराएगा तभी अपना वो प्रभाव कम करेगा व्यक्ति को ऊपर से। अब कई बार क्या होता है कि राहु की महादशा में गोमेद पहना देते हैं। आप गोमेद आप पहनने की सलाह दो उसको, आप जब पहनने की सलाह दो उसको, अगर लगन शनि का है तो पहनने की सलाह दे दो, लगन शुक्र का है तो सलाह दे दो पहनने की, लगन अगर बुध का है तो राहु का गोमेद पहनने की सलाह दे दो, तो आप सलाह दो गोमेद पहनने की। अगर मेष लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में, उसको सलाह मत दो। उसको ज्ञान सलाह मत दो पहनने की, क्यों, राहु वहां पर शत्रु है लगन का, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, राहु हाथ पैर तोड़वा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा उसकी। राहु के अंदर सामर्थ्य, व्यक्ति को मारने खत्म करने की सामर्थ्य रखता है राहु। राहु किसी का अष्टम घर को देख लेता है, मार्केट स्थान को देख लेता है, तो एकदम से ऑन द स्पॉट डेथ करवा देता है राहु। दशांतर दशा में कई बार राहु मंगल की महादशा में राहु का प्रत्यंतर आ जाए और मंगल मार्केट को देख रहा हो या मार्केट में बैठा हो तो तत्काल एक्सीडेंट करवा देगा, तत्काल हाथ पैर तोड़वा देगा, भड़ाक से देगा उसके चलते चलते। जब राहु चलता है तो एकदम समस्या देता है, राहु की है एकदम समस्या कहीं से भी तुम्हारे पास आ सकती है ऑटोमेटिकली, वो राहु है। राहु को रोकने की क्षमता केवल बृहस्पति के अंदर है, गालिबन बृहस्पति राहु को रोक सकता है।
वो भी राहु खराब करता है बृहस्पति को। जब राहु रोकते रोकते बृहस्पति अपने परिणाम के अपने फलों में थोड़ी सी कमी कर देता है, तो वो भी यहाँ पर रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा करता है। राहु की महादशा में सबसे ज्यादा ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना राहु को प्रबल करना होता है। अगर आप ये चीज कर रहे हो राहु की महादशा में, तो आपका राहु बहुत ज्यादा खराब करेगा, बहुत ज्यादा खराब है आपका राहु। और राहु सबसे ज्यादा इन चीजों में आपको लेके जाएगा, सबसे ज्यादा इन चीजों में आपको लेके जाएगा ना। इन चीजों से बचा बोलते, इन चीजों को तो छोड़ दो बिल्कुल। उसको आप सबसे ज्यादा सलाह दो। एक बात और, सबसे ज्यादा खराब लोग, सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा धोखा देने वाले, सबसे ज्यादा खराब लोग राहु की महादशा में और राहु के प्रत्यंतर दशा में बहुत ज्यादा मिलते हैं। राहु छल कपट कराने वाले लोग, धोखा वोखा देने वाले लोग, जो रिलेशनशिप में जो चीजें होती है सबसे ज्यादा खराब मिलते हैं राहु की महादशा में। राहु की महादशा, राहु में कोई बंदा मिलता है समझो खराब है वो। अगर राहु में कोई बंदा मिल रहा है, राहु से कोई पार्टनरशिप करना चाहे समझ लो खराब है वो। चाहे वो कितना भी दूध का धुला हो, वो तुम्हें मौका मिलते ही धोखा देकर जरूर जाएगा, वो बहुत परेशानी देता है। और एक बात तो नवनीत जी मैंने बड़ा अनुभव किया इस बात का, कि राहु की जब महादशा में अगर कोई लड़का लड़की किसी रिलेशनशिप में होता है, तो वो उसके पीछे पागल होता है, डिप्रेशन में जाता है और मर भी जाता है, मरने तक नौबत आती है। ये शायद मैं कल ही किसी की कुंडली देख रहा था, मैं कल बता रहा था, मैं उसको ज्ञान दे रहा था इस चीज पे। तो राहु लगन में था उसके, मैं कह रहा था मैंने कि तेरा तो बेकार है, क्योंकि राहु खराब करवाएगा वहां, डिस्टर्ब करवाएगा, राहु बहुत ज्यादा वहां पे डिस्टर्ब करवाएगा। तो ये हाँ वो थी, तो मैं कह रहा राहु में डिस्टर्ब करेगा। जब उसका मैंने कहा राहु चाहे कितना भी वो हो, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप 2 साल, उसका तो 7 साल का था, मिलके बिल्कुल छोड़ के जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा तेरा। या हाँ, जब राहु गया होगा तो बंदे को साथ ले गया होगा। और राहु जब कोई भी चीज ऐसी होती है ना, ये बड़ा अनुभव किया मैंने कि राहु की महादशा में, राहु का प्रत्यंतर में कोई बंदा गया तो सामने वाला उसको जिंदगी में भूल नहीं पाता, उसके पीछे पागल हो जाएगा। चाहे उसे पता है खराब है, उसे पता लग गया कि मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है या पैसा लेके भाग गया, पर उसको वही चाहिए। ये खूबी उसके अंदर दे के जाएगा राहु कि ले जा विरासत में। और उसे पता चल जाएगी कि खराब है, तब भी वो उसके बारे में बार बार सोचेगा, उसके बारे में बार बार सोचेगा। अगर यही चीज अगर बृहस्पति की महादशा में कोई खराब होता है या सूर्य की में, मंगल की में, तो कोई परवाह नहीं होती इसकी। वो 2, 4, 5 दिन में मैटर भूल जाता है, वो सीरियस में नहीं जाता है इतना। राहु की महादशा में मिला हुआ कोई भी रिलेशनशिप नवनीत सर, वो व्यक्ति को पागल कर देगा, सबसे ज्यादा पागल। 2-4 महीने में इतना गहरा बना देगा कि लोग वहां भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सब चीज को भुलवा देता राहु। वो दिखाता कि यही देख अब तू, क्योंकि वो धूमा है, वो माइंड में इतना जम जाता है, वही दिखाता कि ये सब कुछ कहीं भी हो, महादशा में कहीं भी अगर बंदा लेके आ रहा हो। ये मैंने 2-4 हजार लड़के की कुंडली में देखा है, मैंने कितनों को मैंने ज्ञान दिया, खराब है, देख के कहता हूँ लगन में राहु हो, पंचम में राहु हो, दशा चले, कहता हूँ बेकार है, छोड़, कहता हूँ डिवोर्स होगा, कहता हूँ ब्रेकअप हो जाएगा, छोड़ जाएगा बिल्कुल, जो मर्जी घोड़े दौड़ा लो, आ ही नहीं सकता। और अधिकता को धोखे दे के जाते हो, राहु है पर व्यक्ति को पागल कर देता है उसके पीछे। तो ग्रह इतना खतरनाक ग्रह राहु। अब इसकी दशा चलती है 18 साल की। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो बंदे बड़ा अच्छे मिलेंगे तुम्हारा, ज्ञान देने वाले, नॉलेज वाले, कर्म करने वाले, पूजा पाठ धार्मिक मिलेंगे। तो ये डिपेंडेंट करता है कि सबसे पहले दशा किसकी चल रही है, वो गाड़ी कौन सी कंपनी की है,
सबसे पहले ये चेक करो कुंडली में गाड़ी किस चीज की है वो देखो। अगर वो दशा बढ़िया है और उसके मित्र का प्रत्यंतर है तो बहुत बढ़िया जाएगा समय। 19-20 थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट वाली, अगर किसी भी ग्रह की, जैसे मान के चलिए मंगल की महादशा में सबसे पहले मंगल का ही प्रत्यंतर आएगा। जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह का प्रत्यंतर आता है। अब वो कई बार तो जैसे मान लो राहु है तो 2 साल का, कोई भी ग्रह तो 6 महीने का, 1.5 साल का, इतना ही होता है वो। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, हल्का सा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा आपको, ज्यादा नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि मंगल की महादशा में, मंगल का अंतर्गत उसको बोलते हैं छिद्र दशा, थोड़ा विच्छेद करवाता है थोड़ा सा, कि ठीक योग नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि उसी का बतंता उसी की चीज में है, तो थोड़ा सा वो चलता है व्यवस्थित तरीके से। अब जैसा मान के चलिए चंद्रमा की महादशा में अगर चंद्रमा का अंतर चल रहा है तो व्यक्ति को डिप्रेशन देगा, थोड़ा सा परेशानी कराएगा, माइंड से अनुसूतन, मतलब माइंड में टेंशन दे देगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा, परेशानी देगा, चीजों को लेके बार बार सोचेगा, बार बार चीजों के बारे में दोहराएगा। वो का चंद्रमा जहाँ का लॉर्ड है, जहाँ का वो प्लानिट है, उस घर संबंध थोड़ी परेशानी दे देगा। अगर वो चौथे घर का प्लानिट है तो सुख संबंधित, मकान वाहन भूमि संबंधित परेशानी दे देगा। पंचम का लॉर्ड है तो पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब करवा देगा, संतान में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। वो दूसरे घर का लॉर्ड है तो धन संबंधित परेशानी व्यक्ति को दे देगा, लॉस करवाएगा, नुकसान करवाएगा, देगा। जब तक वो चलेगा तब तक आपको दिक्कत देगा। उसके जाने के बाद जब और भी ग्रह का जब अंतर प्रत्यंतर आएगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। एक चीज और, अगर सबसे पहले अगर कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा आई और उसका अंतर आया, अगर वो स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत बढ़िया दे रहा है व्यक्ति को, तो वो पूरी महादशा में बहुत ज्यादा स्थिति खराब करेगा वो। हाँ, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा डिसबैलेंस कर रहा है वो, तो पूरी महादशा बहुत बढ़िया फल देगा उसको। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को ये देखना चाहिए महादशा में कि किसकी चल रही है और किसकी वो गाड़ी लेके घूम रहा है, तो उसी के संबंधित व्यक्ति को रेमेडी उपाय व्यक्ति को बताने चाहिए, करना चाहिए। चंद्रमा चल रहा है, भगवान शिव की आराधना बताओ, चंद्रमा का दान बताओ, चंद्रमा की पूजा बताओ व्यक्ति को थोड़ा सा। और बाकी की है, मैंने आपको अगर कोई स्टोन पहनने को आपसे बोलता है कि हम क्या स्टोन पहने, क्या हम स्टोन हमें पहनना चाहिए, तो ये है कि उसमें आप सबसे पहले ये देख लो, पंचमेश का देख लो, लगन का देख लो, भाग्य का देख लो, इनका आपको स्टोन पहनना चाहिए। कई बार कर्म का भी, क्षेत्र का भी पहना देते हैं और चौथे घर का भी कई बार स्टोन पहन लेता है व्यक्ति। वो भी आपको देख लेना चाहिए कि मतलब कौन सा ग्रह शुभ है, कोई स्टोन पहनने के लिए। चौथे घर का भी, 10वें घर का भी स्टोन पहन लेता है व्यक्ति। इतना वर्क नहीं करता, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता वहां पर फिर भी अगर इस घर का हम पहना सकते हैं व्यक्ति को। ना, गोचर का रोल है, कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, गोचर में तो वो चेंज हो जाएगा ना, लगन में कहाँ चेंज होगा। कुछ नहीं है, वो बेकार है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने नीलम पहना दिया, उसके बाद कहाँ क्या करोगे नीलम, को काम ही नहीं करेगा। दान बताओ, पूजा बताओ उसको करने के लिए वहां पे। स्टोन तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा तभी सलाह दो उसको पहनने के लिए अगर वो उसको उसका नियम कर सकता है, उसको पहन सकता है। ये नहीं उसे कोई तुम डलवा दो और घूमता रहे पहन के, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। उसे नियम बताओ पहनने का, वो व्यक्ति पहन सकता है। भाई इसके तरीके से पहनना है, इस तरीके से इसको रखना है, तो काम करता है, तो वर्क करता है वो पहनने के बाद में। ये नहीं है तो उठा के डाल लो हाथ में। और जो स्टोन बेच रहा है उसके पास में हजारों क्वालिटी के स्टोन है, वो तब भी वो स्टोन ही बेच रहा है, वो तो नहीं बना करोड़पति। अब स्टोन कोई करोड़पति थोड़ी बनाता है और पैसा थोड़ी, वो तो ग्रह की एनर्जी को कनेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए आपका पंचम घर का लॉर्ड है और आपका सूर्य कमजोर है, थोड़ा वीक है, तो आप उसको आप पहन लीजिए, आप माणिक पहन लीजिए आप, तो वो क्या करेगा, सूर्य की पावर को बढ़ाएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा और नियम करिए, आप
थोड़ा सा आप सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ करिए, माता पिता की आप सेवा करना स्टार्ट करिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य के मंत्र का जाप करिए, तब आपको और अच्छी एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, तो पंचम भाव स्ट्रांग होगा आपका, तो ज्ञान बुद्धि मान सम्मान अच्छा मिलेगा आपको। खाली स्टोन पहनने से भाग्य नहीं चमकता, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है ग्रह के निमित्त में, तब जाके व्यक्ति का भाग्य चमकता है। मतलब नियमित रूप से उससे रिलेटेड कार्य भी करने हैं, पूजा वगैरह ये सब ना। हाँ, उसके निमित्त करना चाहिए, उसके निमित्त में थोड़ा बहुत करना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी को बृहस्पति का स्टोन पहना तो बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर वो रोज नहीं कर सकता तो बृहस्पतिवार को उस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। बुद्ध का पहना है तो बुधवार के दिन 108 बार बुद्ध के मंत्र का जाप करना चाहिए, वैसे डेली करना चाहिए, और नहीं कर सकता तो बुधवार के दिन कर सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये आप बता रहे हो, अदरवाइज कोई भी नहीं बताता है, किसी ने बताया भी नहीं अभी तक तो आचार्य जी। अरे बेवकूफ है बंदा सा है ही नहीं ना, अब क्या वो बहन आने भी अब इसलिए तो काम नहीं करते, तो कहते हैं अब तुम नीलम, अब क्या तुम, अब मुझसे ये कह रहा, मैंने उससे बोला तो नीलम पहन ले, कह रहा वो मुझे कह रहा पहनूं, फिर आया क्या कह रहा मुझे नीलम मिल लिया नहीं कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ महंगा ले लूँ एक बार में अच्छा था। अरे मैंने कहा तू 50 लाख का ले ली, कर्म तो उसमें भी करना पड़ेगा ना उसमें। स्टोन महंगा सस्ता क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो स्टोन की क्या है, अब कोई स्टोन है, अब जो शोरूम में 50 लाख का 3 लाख का 80-80 हजार रुपए कैरेट मिलता है, क्या है। अब मान लीजिए कोई पेड़ है, आपने पेड़ पे से आम तोड़े, उन आमों को आप उन्हीं आमों को 3 भाग में डिवाइड कर दो आप, जो उसमें से बढ़िया साफ सुथरे जो आम होंगे वो अच्छे रेट में जाएंगे, उसी में से जो थोड़े से हल्के से होंगे वो थोड़े कम रेट में जाएंगे, और जो ना थोड़े वीक होंगे तो कम रेट में जाएंगे। है तो वो एक ही पेड़ के, है तो पेड़ एक ही, उन्हें उगाने वाला पेड़ एक ही है, फल एक ही है, पर क्या है ना उसमें चमक ज्यादा है, वो बढ़िया क्वालिटी का है। आप ठेली पे जाओगे सब्जी लेने का, ये सब फल लेने, तो वो एक ही चीजों को 2 जगह रखेगा, भाई ये 50 रुपए किलो है कि 80 रुपए किलो है। क्यों, वो हल्का सा धक्का मुक्की में दबदबा जाते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये स्टोन अब ये पत्थर होता है, ये पत्थर होता है, मैंने तो इनके पास में जाकर बारीकी से देख रखा है, पत्थर होता है बहुत बड़ा, उस पत्थर को तोड़ा जाता है, उस पत्थर में से कटिंग करके मैंने उसने स्टेटस पे लगा रखा था, आपने देखा भी होगा कि वो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे वो, तो ओपल का वो ऊपर उसमें तो ऊपर और मोती बनता है उनमें, उसमें से। अब ये है कि जो नवनीत सर जो वो कट करने पर थोड़ा सा में निशान आ गया तो क्या हो गया, कम कम दाम हो गए उसके, और जो ने बढ़िया चमक गया तो वही पुखरा पहुंच जाता है 10,000 रुपये रत्ती, हल्का सा उसी में दाग आ गया तो वो जाता है 1,000 रुपये रत्ती के हिसाब से। ये फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है, चीज वही है। वर्किंग में फर्क होता है दाग वाले में और उसमें पंडित जी? नहीं, चीज तो एक ही है। नहीं, उनके कार्य में फर्क होता है, फायदा देना मतलब हमारे ऊपर है, हम ग्रह की मतलब जिस हिसाब हाँ, आप पूजा पाठ करेंगे। आप जितना आप उसके निमित्त आप उसके देखो, स्टोन क्या है, आपने घर में किसी भगवान की मूर्ति आपने ठाकुर जी को रख लिया, भाई अब आपका भाव क्या बना कि भाई उनको स्नान करवाना, भोग लगाना, जो भी चीज है भोग लगाना, कि आपका कार्य बन गया। भाई आप क्या कर रहे हो, आप बेशक उसमें ठाकुर जी नहीं है मूर्ति, पता है पीतल की मूर्ति है, फिर भी आपका भाव है उसमें, तो उस कार्य तो कर रहे हो ना उसके उनके निमित्त में, और देने वाले सब भगवान है, ईश्वर है, फिर भी हम उनको भोजन करा रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमारा भाव है। ऐसे ही ये स्टोन का होता है, चीज है एक ही। ये जो कहते हैं ना कि ये हरा पन्ना, श्रवणी पन्ना, ये श्रीलंका, भरानी लंका, ये पत्थर पत्थर एक ही है, एक ही पत्थर होता है, बस पत्थर होता है एक ही बस। ये तो इन्हें बेचने वाले नाम 50 नाम रख देते हैं उसके। अब जो ने शोरूम में रखा है,
अब उसके ब्रांड ज्यादा है, जो शोरूम तो भी ले रखा है बंदे ने, तो वो तो हाई लेवल का ही बताएगा। कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो स्टॉल लोग बाग नहीं बेचते ना, जो 10-10, 5-5, 20-20, 30-30 रुपए में, ये पहनने के बाद में व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। कहते हैं कि मेरा 100 रुपए का लिया था, बड़ा अच्छा काम करा उसने। और कई बार ऐसे कहते हैं कि हमें तो 80-80, 90, 1-1 लाख रुपए का स्टॉल लिया, वो काम ही नहीं कर रहा। वो ये सब कर्मों पे आधार है ना। तो ये है कि उसके निमित्त में उसे अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप उसको पहनो। पूजा पाठ बहुत जरूरी है उस ग्रह के निमित्त में। ऊर्जा वहां की है कि थोड़ा नकली असली का थोड़ा फर्क, देखो नकली असली का फर्क करना चाहिए, क्योंकि देखो अब रुद्राक्ष, अब बहुत से रुद्राक्ष लकड़ी के बन रहे हैं। अब ये रुद्राक्ष बनते तो है नहीं, पेड़ पे ही आते हैं। तो मेरे निमित्त में कि बहुत सारे जो बेच रहे हैं वो लकड़ी का बना के रुद्राक्ष को बेच रहे हैं, रुद्राक्ष को लकड़ी का बना के बेच रहे हैं। तो वो चीज असली असली नकली की डिफरेंडेड है खाली बस। अब वही देखो, वही श्रीलंका वाला पुखराज 1000-1200 रुपए रत्ती, वही श्रीलंका का पुखराज 5000 रुपए रत्ती, और वही श्रीलंका का पुखराज 15000 रुपए रत्ती। एक ही चीज का पत्थर, एक ही। पत्थर है वो, तो उसमें बना दिया है कि इन्होंने, जो बंदे बेचते हैं उन्होंने, इतना महंगाई है कुछ नहीं, सब कटिंग होती है इनकी। जैसे मान के चलिए आपकी मूर्ति है भगवान की, अब भगवान की मूर्ति इतने बड़े पत्थर में से कटेगी, छेन छटेगी, बटेगी, सब बढ़िया होगा, तब जाकर मूर्ति बनेगी। अब पत्थर आया, वो पत्थर आया 2000 रुपये का, और मूर्ति बनकर तैयार हुई है वो 20,000 रुपये की। तो मेहनत तो लगी है उसकी, उसने आकार दिया है उसको। तो वो सब चीजें होती है स्टोन में, और कुछ नहीं है। बनाना ढिमका दुनियादारी ये चीज है, स्टोन में कुछ नहीं। पर क्या जिस भी ग्रह का किसी को पहना हो या सलाह दो आप, तो उसको आप इस तरीके से बताओगे, भाई इसकी नियमित रूप से पूजा कर। अगर फिर भी पहनने के बाद भी इसको महीने में, हफ्ते में, या जैसे भी टाइम मिले उसी दिन इसको पंचामृत से स्नान पूजा पाठ करवा के फिर उसको पहनना चाहिए। तो ये महादशा का ये जो क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो किसी के? प्रियंका समझ में आया नहीं आया तेरे? हाँ जी, मुझे आ गया। कोई डाउट किसी का जो समझ में ना आया हो किसी के? अच्छा आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो महादशा लगती है, जैसे चंद्र की लगी या राहु की लगी, तो सबसे पहले अंतर्दशा भी उसी प्लेनेट की लगती है, उसी ग्रह की लगती है क्या? अंतर्दशा उसी की आएगी, पहले साल उसी की आती उसी है, आएगी ना? उसी की आती है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, हल्का सा वो डिस्टर्ब देती है व्यक्ति को, थोड़ा समस्या देती है वो उसी में, उसी का अंतर आता है ना, तो वो समस्या देती है थोड़ी सी। मतलब पहली उसी की आएगी, उसी की आएगी पहले, पीरियड की। पहले उसी की आएगी वो। अगर तुम कल को प्रधानमंत्री बनोगे तो पहले अपने बारे में सोचोगे, जी सीधी सी बात। कोई भी हो तो वैसे ये तो उसी का अंतर आता है। तो उसको बोलते हैं छिद्र दशा, उसको बोलती है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है हल्का सा, वो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाती है व्यक्ति। वो कहता है यार बृहस्पति आएगा तो थोड़ा मंदा चलता है, जब उसमें से हट जाएगा तो वो बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देगा उसको, बेहतरीन तरीके वाला। तो ये था। मुझे एक क्वेश्चन ये है, बोलो। कि जैसे कोई भी अगर ग्रह की दशा चल रही है, तो जिस भी जो भी प्लेनेट है, जिस भी राशि में बैठेगा उसकी पावर लेता है। तो जैसे अगर राहु नीच का बैठे, तो क्या मुझे नीच का राहु जैसे राहु अगर नीच का बैठे या शनि नीच का बैठे नीच में, तो क्या नीच के रिजल्ट भी देगा अपनी दशा में, पूरी दशा में 19 साल? हाँ, प्रॉब्लम देगा। शनि नीच का बैठना खराब, मतलब महादशा में डिस्टर्ब करेगा, मंदा परिणाम देगा,
खराब फल देगा मेष राशि में बैठा हुआ है तो। अगर मैं मंगल अच्छा हुआ, मंगल की स्थिति ठीक हुई तो थोड़ा बहुत अच्छा परिणाम दे देगा बीच बीच में, नहीं तो वह दिक्कत देगा, परेशानी करवाएगा, बीमारी बनाएगा, बड़ी बड़ी काम में रुकावट कराएगा, हर काम में काम लेट होगा, काम देरी से होगा काम। तो गुरु जी क्या जो मंगल में बैठा है तो क्या मंगल के रिजल्ट खराब करेगा? मंगल के रिजल्ट मंगल के रिजल्ट क्यों खराब करेगा? क्योंकि मेष में बैठा गुरु जी तो मंगल की पावर ले रहा है ना। तो पावर ही तो ले रहा मंगल की, खराब थोड़ी थोड़ी करेगा उसको। अगर मान लो, अगर आप मान के चलिए, अगर आप किसी के घर में जाकर बैठ गए, आप उसे घर में तो जाकर बैठ गए, उसे गिरेगी थोड़ी, आप खराब कर दोगे उसको। मंगल का फल थोड़ी खराब कर देगा शनि, पावर ही तो लेगा उसकी। जैसे आपको मान के चलिए, आपका कोई भाई है, आपकी कोई दोस्त है, वो अच्छी पोजीशन पे है, कोई थाने में इंस्पेक्टर है, ऐसा ये दरोगा है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ पड़ी तो आप उसका नाम ही तो यूज कर सकती हो, उसकी जगह थोड़ी ले सकती हो आप। भाई कल को कोई आपका दोस्त है और पुलिस में लग गया, कल को आपको कहीं तरह पुलिस वालों ने कहीं भी रोक लिया, तो आप उससे बात ही तो करा सकते हो कि भाई मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बात कर ले। वो तुम्हें छुड़वाई तो देगा, ये तो नहीं देगा तुम किसी में गोली मार दोगे तुम्हें छुड़वा देगा वो। क्यों नवनीत जी, इतना ही तो कर, जितना हाथ उतना ही तो करेगा वो। अब मंगल शनि की पावर ले रहा कि थोड़ी नहीं है कि अब वो मंगल थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो शनि उसके घर में ही तो बैठा, उसकी पावर ही तो ले रहा है उसकी वो। मंगल ऐसा तो ऐसा यही है, जिस घर में बैठा वो ही बन जाएगा पावर। अब जैसा तू बता रही है प्रियंका, ऐसा तो वो फिर पावर ले लेगा तो मंगल ही बन जाएगा फिर, तो वो मंगल परिणाम थोड़ी देगा वो। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे नीच का हो गया, अगर कोई ग्रह है उसकी दशा चल रही है, नीच का बैठ रहा है तो उस घर में खराबी करेगा गुरु जी, और साथ में जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ भी खराबी करेगा। नुकसान देगा वहां पे, वो नुकसान देगा जहाँ पे वहां नुकसान करेगा, शनि दृष्टि खराब करता है। हाँ ये है कि जैसा मान के चलिए, जैसे मान लो जैसे मेष में बैठा हुआ है तो वो थोड़ा बुध की राशि को देखेगा तो हल्का मुल्का ठीक, क्योंकि उसका मित्र है तो ठीक दे देगा परिणाम वहां पर। शनि की दृष्टि खराब, फिर में खराब करेगा, हल्का मुल्का मित्र है उसका तो वो थोड़ा श्रम कर लेगा, देख अच्छा परिणाम दे देगा। शुक्र को देखेगा तो भी दे देगा, पर यह मंगल को देखेगा या सूर्य को देखेगा, बृहस्पति देखेगा तो खराब करेगा वहां पे, उनको खराब परिणाम देगा, खराब फल देगा उनको वहां पे वो वहां पर खराब परिणाम देगा व्यक्ति को। बात भाई समझ में नहीं आई? अब मान के चलिए, अब राहु ने यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठा, तो राहु ने अब बैठा कहाँ पर है? चंद्रमा के घर में। अब ये थोड़ी, अब क्या है, पावर किसकी ले रहा है? वो चंद्रमा की पावर, चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को खराब कर रहा है वो। पावर ले मतलब चंद्रमा को खराब कर रहा है वो, डिस्टर्ब कर रहा है उसको वो। तो वो इस तरीके का देगा वो आपको रिजल्ट आपको। अब ये देख लो चंद्रमा में अब राहु चंद्रमा का शत्रु है, अगर यही राहु शनि के घर में बैठ के शनि की पावर ले रहा होता तो ठीक होता। मैंने कितनी बार कहा है कि जब राहु शुक्र की राशि में बैठता है तो भोगी विलासी बनाता है। क्यों बनाता है? वो शुक्र की पावर ले रहा होता है तो अपमान क्यों करवाता है? इसलिए तो करवाता है वो, किस तरह की पावर ले रहा है वो कैरेक्टर को खराब क्यों करवाता है? इसलिए तो खराब करवाता है। पर लगन में बैठा हुआ राहु लव क्यों करता है? कोई पंचम को देखता है, पंचम कौन है? प्रेम विद्या, इन चीजों खराब करेगा, द्वेष बाण गलत गंदे गंदे विचार मन में डाल देगा। जो सबसे ज्यादा फिजिकली वाला दिमाग बनाता है राहु, सबसे ज्यादा शुक्र के साथ बैठेगा तो अच्छा बनाएगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा तो ज्यादा बनाएगा। सबसे ज्यादा गंदगी भर देगा माइंड में, सबसे ज्यादा भरेगा गंदगी। चंद्रमा के साथ बैठेगा तब भी और राहु शुक्र से बैठेगा तब भी। है तो गंदा ही गंदा ग्रह। अब बेशक उसका शुक्र, अब गुरु शुक्र है
अब सफेद, अब शुक्र कौन है, व्हाइट है। अब तुम उसमें काला रंग डाल दो तो वो होगा तो काला ही वो। बस ये फर्क समझना है। अब दूध में और सरसों के तेल में अंतर समझना है तुम्हें। दूध का तेल और सरसों का तेल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सही चंद्रमा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लाल और काले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लाल लाल और घी का कोई संबंध नहीं है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब मंगल और शुक्र सबसे भी एक साथ बैठते हैं तो आकर्षण योग क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पर शुक्र दोनों आपस में बैठते हैं तो कृष्ण योग का निर्माण करते हैं। आकर्षण योग क्यों, क्योंकि मंगल करेगा और शुक्र है घी, तो उसको जलाएगा, चमक देगा, आकर्षण बहुत ज्यादा बनाएगा, बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्टिव रहेंगे उसके साथ में, ऐसा बनाएगा उसको। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो? गुरुजी जैसे अभी आपने बताया कि अगर शनि नीच का हो और मतलब पंचम या नवम का मालिक हो, पंचम नवम का मालिक अगर नीच हो और उसकी दशा हो तो फिर हाँ, तो वो बेटा कहाँ, बेशक वो दशा इसकी चल रही है, वो थोड़ा बहुत परिणाम देगा, अपने घर का रिजल्ट देगा, पर वो बेटा कहाँ नीच स्थिति में, उसकी पावर बढ़ा वहां पर, वो महादशा में हल्का सा स्टॉप करेगा वो तो। अब वो नीच है ना, वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहा ना वो। हाँ मतलब उसके इसमें तो पावर भी बढ़ाएंगे तो भी नीच तो है ही वो। अब ये नीच, अब वो तो कर्म है उसका, व्यक्ति वो नीच का हो गया, वो तो उसने कोई पुराना प्रारब्ध था, वो नीच का हो गया। नीच खराब थोड़ी हो गया वो खराब थोड़ी है, वो कोई बेकार थोड़ी हो गया, वो निष्फल थोड़ी हो गया वो, भाई वो कमजोर हो गया, वो कमजोर हो गया वो, ओके उनकी पावर बढ़ाओ उसकी, हल्का सा डिस्टर्ब करेगा वो, अपने फल को अच्छे से नहीं दे पाएगा। जो जो 100% देगा उसमें से वो 60-70% रिजल्ट देगा बस। पावर बढ़ाओ उसकी। मतलब फिर भी पॉजिटिव ही जाएगी ना, ऐसे बेटा नेगेटिव तो नहीं साहब, ये जाएगी। पॉजिटिव जाएगी, फिर पॉजिटिव जाएगी, और कर्म ही खराब है तो नेगेटिव हो सकती है। और जितना उसमें दम है वो उतना तो प्रभाव देगा वो। जितना उसमें दम है वो उतना ही तो प्रभाव देगा ना उसमें। अब किसी किसी कुंडली में तो लगने से नीच का हो जाता है। हाँ मैं वही पूछने वाला था, तो फिर जब लग्नेश की दशा आएगी तो क्या हेल्थ के इम्पैक्ट आएंगे उनको? थोड़ा सा देगा लगनेश की मादशा, थोड़ा लगनेश की मादशा तो थोड़ा सा हेल्थ दे, थोड़ा नीच का बैठा हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत देगा। उसको पावर बढ़ानी चाहिए, उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए उस ग्रह की। तो सर क्या उस केस में गुरुजी मतलब नग पहनाते हैं ऐसे अच्छा हम्म उनको पूजा पाठ के लिए प्रेफर करें ना? पहना दो नग, लगनेश का नग बिल्कुल पहन सकते हैं, बिल्कुल। लगनेश व्यक्ति स्वयं है, स्वयं है व्यक्ति लगनेश। ओके नीच हो जाए फिर भी जी अब कोई ब्राह्मण मांस मदिरा ड्रिंक करने लगे फिर भी है तो वो ब्राह्मण ही, चमार थोड़ी बन जाएगा। सही बात है। क्यों ना नहीं सर, रहेगा तो ब्राह्मण ही, वो चमार थोड़ी बन जाएगा। अगर कोई चमार आदमी पूजा पाठ संत बन जाए तब भी तो वो चमार ही रहेगा, रहेगा तो वो वही वही जो है। अब गधे को शेर की खाल पहना दो तो शेर थोड़ी बन जाएगा, गधा ही रहेगा वो। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो? भी एक और आया था नया, पता नहीं कौन था वो, कीर्ति कौन थी वो लड़की, हुई कीर्ति वीर्ति नाम से कुछ, चली गई पता नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
और कोई डाउट किसी का जो समझ में ना आई हो बताओ। महादशा का इस तरीके से देखते हैं महादशा को। ये है, इसी में आप टाइम टेबल देख लो कि भाई अब महादशा किसके मंगल कहाँ किसी की शादी के बारे में देखना हो तो भाई अब शादी कौन कौन करवाता है। भाग्येश की भी महादशा शादी करवा देती है, भाग्येश का भी पत्नी शादी करवा देता है, लग्नेश का भी शादी करवा देता है, और जो ग्रह लग्न को सप्तम को देख रहा है वो भी शादी करवा देता है। पंचम घर का महादशा भी शादी करवा देता है व्यक्ति के। जैसे गुरु और शुक्र शादी के कारक होते हैं और पंचम या सप्तम से या लगन से उनका कोई कनेक्शन नहीं बैठे, फिर भी उनकी दशा महादशा आ जाए तब भी शादी करवाते हैं। गोचर में बृहस्पति है तब भी शादी करवा देता है। गोचर में बैठा हुआ बृहस्पति भी अच्छी खासी शादी करवाता है व्यक्ति की, बिल्कुल करवाता है। गोचर में बैठा हुआ बृहस्पति शादी का बहुत बढ़िया अच्छी खासी शादी करवा देगा, एकदम से रिश्ता बनवा देगा। पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति शादी करवा देगा, भाग्य में बैठा उसमें शादी करवा देगा। और कोई क्वेश्चन? और कोई डाउट किसी का? है कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछो।